नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और आज का विषय है भारत के ऊर्जा संसाधन। यह आपके JSSC CGL में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। आइए JSSC CGL से सभी संभावित प्रश्न जो भी हमने भारत के ऊर्जा संसाधन से जो मैंने इसमें रखा है वह आपके सामने है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्न कवर हो जाएं और इसी से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में से आता है? किस श्रेणी में आता है जिसे हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या बायोगैस? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बायोगैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल। इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है कोयले से भी, खनिज तेल से, भूतापीय ऊर्जा से। तो यह परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा से काफ़ी कम वायु प्रदूषण होता है, लगभग न के बराबर। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है तापीय। अगला प्रश्न है, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? तो जिसमें जो सही जवाब होगा वह होगा विझिंजम। विझिंजम पहली लहर सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। विझिंजम यह तिरुवनंतपुरम में है, यानी केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है। लहर सौर ऊर्जा का मतलब होता है समुद्र के पानी के लहर से उठने वाली लहरों से ऊर्जा का उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। छठा प्रश्न है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा है जो चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस स्थान यानी किस राज्य पे है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। काकरापारा परमाणु केंद्र गुजरात में है। आइए सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र यह आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र यह आपका राजस्थान में है। तीसरा है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, तो इसके पहले हमने प्रश्न में चर्चा की, यह आपका गुजरात में है। और चौथा है कैगा परमाणु केंद्र, तो यह आपका कर्नाटक में है। तो उसके हिसाब से A का 4, रावत भाटा B का 3 और C का 2 और D का 1। इसके हिसाब से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन C है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कैगा में क्या होता है? ऑप्शन है पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन या फिर कोयला उत्खनन। तो जो इसका सही जवाब होगा कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। कैगा एक जगह का नाम है जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। जिले का नाम कन्नड़ है। कैगा जो जगह है वो कन्नड़ जिले में है, कर्नाटक राज्य में है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन यहाँ से होता है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन की बात हो रही है, तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा तारापुर महाराष्ट्र में। यह 1969 यानी 1969 में शुरू की गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मदद से। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम है, उनके जगह के नाम से सुमेलित करना है। कर्नाटक, कैगा, तमिलनाडु, कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश, नरौरा और गुजरात काकरापारा। इसके हिसाब से ये सही होगा। तो जिसका सही आंसर है वह है 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, भूतापीय पर आधारित मणिकरण संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है, यानी कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ताप विद्युत उत्पादन का 70% है। अगला प्रश्न है, तालचर और इनौर किस लिए उल्लेखित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी की निम्नलिखित केंद्रों पर संबंधित राज्यों को सुमेलित करें सूची 1 से सूची 2 को। तो सिंगरौली जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम यह आपका तेलंगाना में है और कहलगांव यह आपका बिहार में है, भागलपुर में। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब है आपका वह है 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप विद्युत गृह केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ओबरा उत्तर प्रदेश सही है, विंध्याचल मध्य प्रदेश यह भी सही है, तालचर उड़ीसा यही सही है, कोरबा मध्य प्रदेश यह सही नहीं है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जल परियोजना। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना है, ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कर्नाटक में स्थित है। जिले का नाम अगर बोले तो मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नदी का नाम कावेरी नदी है। यहाँ पे एक जलप्रपात है, उसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है और यह जल विद्युत एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? आइए आगे बात करते हैं चूखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पे है? तो इसका सही जवाब होगा वांगचू नदी। इसे हम रायडक नदी भी कहते हैं। इस विद्युत परियोजना का निर्माण 1970 में शुरू हुआ था, परंतु 1991 में इस यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। वांगचू नदी भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कर्नाटक में शरावती नदी पे। पहले इसका नाम कृष्णा राजेंद्र था। कृष्णा राजेंद्र जल विद्युत परियोजना, ये मैसूर के एक राजा थे, बाद में इनका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर दिया गया। इसका उद्घाटन 1948 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है ये। सॉरी, इसका गलत, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे ये, झेलम नदी पे नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के है, ये किश्तवाड़ जिले में
दुलहस्ती जल किश्तवाड़ जिले में है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे। इस परियोजना की शुरुआत 1985 में हुई थी, लेकिन इसका जो जल विद्युत जो विद्युत उत्पादन वो शुरू हुआ 2007 में। आइए अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये मणिपुर में होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो विद्युत तो जल शक्ति से बहुत जगह पैदा की, लेकिन इन चारों में से किस स्थान पर विद्युत पैदा की जाती है जल शक्ति से? तो वह होगा जल से मेटूर जल विद्युत परियोजना। यह कावेरी नदी पे बनाया गया। जब नदी के बाद अगर जल विद्युत परियोजना तो स्वाभाविक है किसी नदी पे होगा या किसी डैम पे होगा, तो यह कावेरी नदी पे बनाया गया मेटूर जल विद्युत परियोजना। मेटूर नाम है और विद्युत जल शक्ति परियोजना, तो मेटूर जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे यह 1934 में बनाया गया था और वर्तमान में तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा यहाँ पे बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इसका सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उत्पादन होता है किस चीज़ से होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पहले कोयला, फिर पेट्रोलियम, कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत, उसके बाद प्राकृतिक गैस। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा चौथा स्थान। प्रथम स्थान पे चीन है, द्वितीय स्थान पे अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तृतीय स्थान पे जर्मनी है और चौथे स्थान पे हमारा देश भारत है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो एक छोटे से पैमाने पे की गई थी दार्जिलिंग में। यह सबसे पुरानी जल विद्युत केंद्र कहा जाता है इसे, दार्जिलिंग में। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1897 ईस्वी में और जगह का नाम था सिद्रापोंग। दार्जिलिंग में सिंदरा छोटे से कैनाल में एक जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया था पानी से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। भूमिगत जल, इसे हम संजय जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। यह एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो जो सबसे पुरानी है दार्जिलिंग में शुरू हुई 10 नवंबर 1897 को। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही है? तलसर आंध्र प्रदेश गलत है, तलचर आंध्र प्रदेश ये गलत है, यह होगा आपको उड़ीसा और नदी का नाम है ब्राह्मणी। कवास गुजरात यह सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश यह गलत है, कोरबा छत्तीसगढ़ होगा। खरंग नदी पे है और रामागुंडम मध्य प्रदेश यह भी गलत है, यह तेलंगाना में है। यह गोदावरी और पोचमपद नदी पे है। ठीक है, यानी जो जोड़ा सही है उसके हिसाब से कवास गुजरात। अगला प्रश्न है, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध? तो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं अभी वह है थर्मल पावर प्लांट के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम विद्युत शक्ति कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह होगा शिव समुद्रम प्रपात, ये कावेरी नदी पे है। प्रथम जल विद्युत यहीं पर स्थापित किया गया था और ये अभी वर्तमान में एशिया का प्रथम विद्युत गृह यही है। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। तमिलनाडु का सबसे बड़ा जल रिजर्वायर इसी जगह पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है
यानी पवन यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पवन ऊर्जा से तमिलनाडु में अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 में 9075 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ पवन ऊर्जा से तमिलनाडु में। गुजरात की बात करें तो 2019 में 7855 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। तो आपको अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे कहीं आपको इसका आंसर गुजरात मिलेगा, लेकिन वर्तमान जो आखिरी आंकड़े 2019 में मिला है उसके हिसाब से तमिलनाडु सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो यानी कोयले से जो बिजली मिलती है भारत को वो 67%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा प्रधान स्रोत है? तो इसका होगा कोयला। कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में है। गैस आधारित पहली बिजली संयंत्र है ये। तो गैस से यहाँ बिजली उत्पादन होता है। 250 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पे की जाती है, बहुत कम है। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा खड़गवासला। खड़गवासला आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पुणे शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पे है खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान केंद्र यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही जवाब है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? यानी भारत में जितने भी बिजली उत्पादन होते हैं उसमें परमाणु शक्ति से कितने बिजली उत्पादन होते हैं? तो उसका जो सही जवाब है वह है 1.76%। 2021 के अनुसार 2021 के आंकड़े अनुसार 1.76% परमाणु से बिजली उत्पादन होता है। आपको कहीं कहीं इसका आंसर 2% भी दिखेगा, लेकिन 2021 के आंकड़े के अनुसार 1.76% है। कहीं आपको इसका 1.8 दिखेगा, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब लगभग 6780 मेगावाट बिजली परमाणु शक्ति से भारत में 2021 में उत्पादन हुआ। हर साल इसमें से कुछ आगे पीछे होता है। अगला प्रश्न है, भारत कौन सा राज्य और सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? थोड़ा क्वेश्चन इसका कुछ अच्छा छूट गया इसमें। भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका जो सही जवाब है वह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है भूतापीय ऊर्जा। आइए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको पहले भी हमने प्रश्न में रखा है, लेकिन फिर से ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। कर्नाटक कैगा, तमिलनाडु कुरनकुलम, उत्तर प्रदेश नरौरा और गुजरात काकरापारा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विषय के साथ, आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हो, इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो इस चैनल के बगल में जो बेल आइकन की घंटी उसे भी दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो इसमें डालूँगा तो वो आपको शो करेगा। सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कुछ नया हो आपको मिले। लाइक और शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।